हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि एक जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें स्पेस में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और आज के क्लास में हम देखेंगे वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन। आज के क्लास में हम क्या देखेंगे? वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा है वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ठीक है। क्या है? वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन। इसमें क्या लिखता है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग said when he stepped on the moon from Apollo 11, that's one small step for man, one giant leap for mankind, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि एक अंतरिक्ष यात्री हैं, जो एक एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि जब वो मून से, जब वो चंद्रमा से तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब उन्होंने अपना पहला कदम चांद पे रखा था, ठीक है। यानी जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 से जब वो मून पर पहुंचे और तब उन्होंने अपना पहला कदम चांद के ऊपर रखा था, ठीक है। उस समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि यह जो है आदमी का एक छोटा सा कदम है चांद के ऊपर, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह कहा था कि यह एक छोटा सा कदम है एक आदमी का चांद के ऊपर, और यह पूरे मानव जाति के लिए, पूरे मानव समाज के लिए ये जो है एक अपार सफलता है, ठीक है। ये जो है पूरे मानव जाति के लिए अपार सफलता है। और जो उनका कदम जब चांद पे पड़ा था तो उन्होंने ये कहा कि ये एक छोटा सा कदम है चांद के ऊपर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। He was the first man to set foot on the moon। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपना कदम चांद के ऊपर रखा था। इनसे पहले तो मेजर यूरी गागरिन जा चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना कदम चांद के ऊपर नहीं रखा था, ठीक है। पहले स्पेस में जाने वाले आदमी कौन थे? यूरी गागरिन थे, लेकिन चांद पर पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही थे, जिन्होंने चांद पे अपना पहला कदम रखा था। आई बात समझ में? चलिए, The rocket and spacecraft together were 111 meters tall, as tall as 36-story building in Apollo 11। अब जिस रॉकेट से नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे उसके बारे में कुछ जानते हैं।
तो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को मिला के जो है पूरे 111 मीटर लंबा था वो। अपोलो 11 जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गए थे, उसका हाइट जो है रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों को मिला के पूरा कितना था, 111 मीटर लंबा था, जो कि किसके बराबर है, जो कि एक 36 माले की बिल्डिंग के बराबर है। जो कि क्या है, पूरे 26 माले की बिल्डिंग के बराबर है। आई बात समझ में? इन अपोलो 11, ठीक है, यानी कि अपोलो 11 जो है जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून के ऊपर गए थे, उसका हाइट जो है 111 मीटर था। ठीक है, 111 मीटर को अगर हम समझे तो लगभग 36 माले की बिल्डिंग के बराबर थी उसकी हाइट। अब आई समझ में? The spacecraft was built into 3 parts. और स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में बने हुए थे। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट जो थे वो कितने, 3। और ये जो रॉकेट्स जो होते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं, वो 3 पार्ट में बने होते हैं। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं वो कितने पार्ट में बने होते हैं, तो स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं वो 3 पार्ट में बने होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये तीनों पार्ट होते कौन कौन है, तो होता है कमांड मॉड्यूल, यानी कि पहला पार्ट जो होता है वो कमांड मॉड्यूल होता है। ठीक है, पहला पार्ट क्या होता है, कमांड मॉड्यूल। दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा, सर्विस मॉड्यूल। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है हमारा सर्विस मॉड्यूल एंड लूनर मॉड्यूल। और तीसरा पार्ट जो होता है वो लूनर मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो अब आई बात सुनिए, ये जो रॉकेट जो होता है वो 3 पार्ट में बने होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा कमांड मॉड्यूल, दूसरा पार्ट होता है हमारा सर्विस मॉड्यूल, और तीसरा पार्ट होता है हमारा लूनर मॉड्यूल। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले क्या करते हैं, ये फोटो देखते हैं। ये जो इधर हमारा फोटो दिया गया है इसे देख के समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपोलो 11 है। ये क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ रॉकेट। ये जो नीचे का है ये रॉकेट का फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, ये क्या है, रॉकेट का फर्स्ट स्टेज है। और ये फर्स्ट स्टेज यानी कि लॉन्च व्हीकल, यहीं से ये लॉन्च होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारा सेकेंड स्टेज रॉकेट आता है। ठीक है, दूसरा हमारा सेकेंड स्टेज रॉकेट आता है। ठीक, सेकेंड स्टेज, उसके बाद आता है ये थर्ड स्टेज रॉकेट। ठीक है,
जिसमें हमारा कमांड मॉड्यूल है, सर्विस मॉड्यूल है और लूनर मॉड्यूल है। ठीक है, यहीं पे है हमारा, ये है लूनर मॉड्यूल, ये सर्विस मॉड्यूल और ये कमांड मॉड्यूल। अब आई समझ में रॉकेट्स का जो यही पार्ट है हमारा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट वाज कमांड मॉड्यूल। रॉकेट का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो क्या है? कमांड मॉड्यूल है। रॉकेट का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो है कमांड मॉड्यूल। ठीक है, इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और ये क्या है? रॉकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये क्या है? और रॉकेट का जो कमांड मॉड्यूल होता है वो रॉकेट का सबसे बड़ा पार्ट होता है। एट द बॉटम ऑफ इट देयर वेयर ऑल इंजन्स एंड इन द मिडिल रूम फॉर द एस्ट्रोनॉट्स with windows from which they could watch the earth, the moon and the stars. ठीक है, अब बॉटम की तरफ जो होते हैं यानी कि नीचे की तरफ रॉकेट के सारे इंजन्स होते हैं। ठीक है, और सबसे बॉटम में जो होते हैं इंजन्स होते हैं और मिडिल रूम जो होता है वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए होता है। और इसी मिडिल रूम में जो है क्या होता है? विंडोज होते हैं, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो अर्थ को देख सकते हैं, स्टार्स को देख सकते हैं और मून को देख सकते हैं। यानी कि जो उनका जो मिडिल में जो रूम होता है वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए होता है। और उससे वे लोग क्या करते हैं? अर्थ को देखते हैं, स्टार को देखते हैं, मून्स को, या फिर और भी जो भी चीजें स्पेस में दिखती हैं उन सभी चीजों को वो देखते हैं। आई बात समझ में? दे kept their food and all the necessities there. और एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वे अपनी जरूरतों का सारा सामान अपने पास रखते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वे अपनी सारी जरूरत की चीजें जो होती है वो इसी मिडिल रूम में रखते हैं, जो रूम एस्ट्रोनॉट्स के लिए होता है। ठीक है, इन द फ्रंट वाज अ डोर टू लूनर मॉड्यूल। और फ्रंट में एक डोर होता है जो लूनर मॉड्यूल की ओर जाता है। आई बात समझ में? यानी कि एक रॉकेट में 3 पार्ट होता है। ठीक है, 3 पार्ट में सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो कमांड मॉड्यूल होता है। ठीक है, और कमांड मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? तो एक रॉकेट के लिए कमांड मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा, बॉटम में रॉकेट का इंजन होता है। ठीक है, और मिडिल में क्या होता है? एक रूम होता है जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मिडिल में एक रूम होता है जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाया जाता है, एस्ट्रोनॉट्स के लिए होता है, और उसमें खिड़कियां भी होती हैं जिनसे वे बाहर के चीजों को देख सकते हैं।
एस्ट्रोनॉट्स के लिए जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं वे सारी चीजें एस्ट्रोनॉट्स अपने पास रखते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है।